ने अपनी बेटी को बताया, क्या बताया भाई, कि जंक फूड से क्या कह रहा, जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारण में से एक है ना, यही तो कह रहा कि उसने बोला है कि एक माता जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटा जिस हिसाब से आप जंक फूड का सेवन कर रहे हो ना, इस हिसाब से बहुत जल्दी आपका क्या करना है, जो मोटापा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या जो बढ़ता हुआ मोटापा है उसका एक कारण आपका जंक फूड भी है, ये उसने बोला है। अ मदर टोल्ड हर डॉटर ईटिंग जंक फूड से मोटापा होता है। बताओ भाई, तभी तो कहा है मम्मी ने, रीता और गीता नाम का कहीं जिक्र नहीं है भैया, नाम का कहीं जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 8 टिक करो, बात खत्म। चलो क्लियर है, नाम का कहीं जिक्र नहीं है तो दूसरे धारणा में नाम दिया। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। एक शिक्षक एक छात्र को कहते हैं, यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपको सजा दूंगा। एक शिक्षक ने एक छात्र से कहा, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो हम क्या करेंगे, हम आपको सजा देंगे, ठीक है, मैं आपको सजा दूंगा। तो अगर टीचर ने ये बात कही, बात बोली है, तो क्यों ये बात बोली है, तो आ जाओ भैया धारणा। चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है। भाई वार्निंग इसीलिए तो दी जाती है। मैं आपसे क्यों गुस्सा होता हूं कि आप जब बेफजूल के बेफालतू के कमेंट करते हैं, इररिलेवेंट कमेंट करते हैं, तो गुस्सा होता हूं जिससे कि आप इररिलेवेंट कमेंट ना करें, ठीक है। तो ये क्या है, पहले वाली तो भैया सही हो गई धारणा, आफ्टर वार्निंग द स्टूडेंट में पे अटेंशन टू द टीचर्स, ठीक है, यानी कि पहले वाली धारणा बिल्कुल सही है। दूसरी देखो क्या है लिखा है, सजा छात्रों को अनुशासित करने का सबसे अच्छा तरीका। अब हमें बताओ, छात्रों को अनुशासित करने का क्या सबसे अच्छा तरीका सजा है? पनिशमेंट इज द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन स्टूडेंट। क्या यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका सजा देना है अगर अनुशासन लाना चाहते हो? नहीं भाई, उनको उस लायक बनाओ, उनका माइंड उस लेवल पे ले जाकर के डेवलप करो, हर एक चीज को उनको समझाओ, यानी कि समझ डेवलप करो। बात समझे, पनिशमेंट से कुछ नहीं होता, वो तो वही होता है गुस्सा हुआ सूद दिया पकड़ के है। चलो भैया, तो कहाँ है, केवल पहली धारणा सही है, ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, केवल पहली धारणा सही है। 13 का राइट आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा, सभी जातियों धर्म और इलाके के लोगों को बहकाया गया था, है ना, सभी जातियों धर्म और इलाके के लोगों को बहकाया गया था। कौर एक अच्छे संचालक की ताकत को नकार सकता। एक राजनेता की डायरी का एक अंश है, एक कोई पॉलिटिशियन होगा, एक राजनेता होगा, तो उस राजनेता ने क्या किया है ना, अपनी डायरी में ये बात लिखी है, पीपल ऑफ ऑल कास्ट रिलीजन एंड लोकेलिटी वर्स Who can deny power of good orator, यानी कि अच्छे संचालक की ताकत को नकार सकता है। यहाँ पर कौर का मतलब कौम कह सकते हैं, कौम का मतलब पूरा समुदाय, ठीक है, कौम का मतलब पूरा समुदाय। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, धारणा क्या लिखी है, धारणा क्या है, राजनेता द्वारा एक भाषण दिया गया था। A speech was delivered by the politician, राजनेता द्वारा एक भाषण दिया गया था। बताओ भैया ये सही है या गलत है, बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर जी ये तो गलत है, राजनेता द्वारा ये भाषण नहीं दिया गया है, डायरी में लिखा है, राजनेता की डायरी में लिखा है, यानी कि पहला गलत हो जाएगा। राजनेता जाति में विश्वास नहीं करता है, सभी जातियों धर्म और इलाके के लोगों को बहकाया गया था, ये उसने बात बोली है ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो क्या नाम है आपका, और इसीलिए तो मैंने लिखा है कौम का मतलब आप समुदाय कह सकते हैं, इसीलिए तो बोला है कौम का मतलब आप समुदाय कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर तो लिखा है राजनेता जाति में विश्वास नहीं करता, ये गलत हो जाएगा, उसने सभी की बात की है, सभी जातियों की बात की है, सभी धर्म की बात की है, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। और यहाँ पर सभी के पूरे इलाके के लोगों की बात की। केवल शक्तिशाली वक्तव्य में जाति और धर्म के अवरोध को पार करने की शक्ति, ये भी गलत बात है। शक्तिशाली वक्तव्य का मतलब कह रहा है जो गुड ऑरेटर है, केवल गुड ऑरेटर ही इन चीजों से पंगा ले सकते हैं, यानी कि इन चीजों को फेस कर सकते हैं, ये भी गलत बात है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला अच्छे संचालक की ताकत को नकार सकते हैं, यानी कि क्या लिखा है Who can deny the power of a good orator, यानी कि अच्छे बोलने वाले अच्छे वक्ता की ताकत को नकार सकते हैं, यानी कि ये लोग भी इस चीज में फेल हो सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, नन इज इम्प्लिसिटी, यानी कि कोई भी वैध नहीं है, समझ गए भैया। चलो वेरी गुड भाई, वेरी गुड, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका ई आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखा, मुझे लगता है कि हम जीतेंगे, आपने कहा कि मुझे लगता है हम पास हो जाएंगे, हमें अपनी तरफ से सबसे प्रतिभाशाली स्कोर करने वाले मिले हैं। एक साक्षात्कार में एक हॉकी के कोच ने कहा है, हॉकी के कोच ने ये बात कही है, ठीक है भैया, आई थिंक वी विल विन, वी हैव गॉट द मोस्ट टैलेंटेड स्पोर्ट्स ऑन आवर साइड, यानी कि हमारे पक्ष में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले या प्रतिभाशाली स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। ये बात एक राष्ट्रीय कोच ने कही, हॉकी कोच ने कही। देखो भाई, पहला धारणा क्या है, किसी भी टीम को जीत के लिए प्रतिभाशाली। अब आखिरकार उसने अगर ये बात बोली है कि हम लोग जीत जाएंगे, तो ये बात क्यों बोली है, ये बात इसलिए बोली है क्योंकि भैया जीत के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। पहली धारणा सही, किसी भी टीम की जीत के लिए प्रतिभाशाली स्कोर करने वाले महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि पहली धारणा तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी धारणा में आ जाओ, हॉकी अन्य खेलों से अलग है, हॉकी जो है, हॉकी की कंपेयर कथन में किसी दूसरे खेल से नहीं की गई है, गलत कर दो। तीसरा कह रहा है जीत की संभावना जीत की वास्तविक घटनाओं से भिन्न होती है। अब बताओ, जो जीत की संभावना है क्या वो जीत की वास्तविक घटनाओं से भिन्न होगी?
ये कैसे हो सकता है? जो जीत की संभावनाएं, वास्तविक संभावनाएं हैं, उसी पे तो जीत की संभावना डिपेंड करेगी। तीसरा गलत है, थर्ड वन इज रॉन्ग, यानी कि केवल पहला सही। केवल धारणा पहली सही है, ओनली फर्स्ट, है ना, केवल धारणा पहली सही है, केवल पहली अंतर्निहित है। बताओ भाई, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो भैया बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। 16 में आ जाओ। प्रधानमंत्री जल्द ही अपने मंत्रालय में विस्तार की घोषणा करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल सून अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ हिज मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री जल्द ही अपने जो है विस्तार की घोषणा करेंगे। एक अखबार की में ये रिपोर्ट आई, एक अखबार में, एक न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट आई है कि प्रधानमंत्री जल्द ही अपने मंत्रालय की घोषणा करेंगे। धारणा देखो क्या है, अखबार ने प्रमाणिक स्रोतों का हवाला दिया है। चलो बताओ भैया, अब हमें ये बताओ जरा, कथन में ये कहीं बताया गया है, कथन में क्या ये कहीं पर बताया गया है कि किन स्रोतों के माध्यम से अखबार में ये खबर छपी है? उसने बोला है प्रमाणिक स्रोत, प्रमाणिक स्रोतों का हवाला देते हुए अखबार में ये बात बताई है। तो अखबार में ये कहीं नहीं है, कथन में ये कहीं नहीं है कि किस स्रोत के आधार पर अखबार में ये रिपोर्ट छपी है। पहला गलत हुआ, उसने बोला प्रमाणिक स्रोत की बात की है ना, तो पहला गलत हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा देखो, समाचार पत्र के पास समाचार के विश्वसनीय स्रोत है। हाँ, ये बात कह सकते हो, ये बात कह सकते हो कि किसी भी न्यूज़पेपर के पास अपने विश्वसनीय स्रोत होते हैं, है ना, उन स्रोतों के आधार पर उसने ये बात कही है, तो दूसरा सही कर दो। तीसरे में आ जाओ, प्रधानमंत्री के पास कैबिनेट विस्तार करने की शक्ति है। प्रधानमंत्री के पास कैबिनेट विस्तार करने की शक्ति है, तभी तो प्रधानमंत्री जल्द ही अपने मंत्रालय का विस्तार करेंगे, यानी कि थर्ड वन इज राइट। सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है, सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है। बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने आ चुका है। क्या लिखा है? हाँ, दो कैसे गलत? दो सही है भैया, दो गलत कहां है? दो सही है, दो सही है बेटा राजीव कुमार, दूसरा सही है, गलत नहीं है। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूल को बंद करने के लिए कहा है। मतलब अगले पखवाड़े का मतलब होता है, ये कह सकते हो सीधी सीधी बात, कुछ समय के लिए, है ना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए बंद करने के लिए बोला है। हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले। भाई, राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसकी वजह से सरकार ने तत्काल प्रभाव में स्कूलों को बंद करने के लिए बोला अगले पखवाड़े तक। तो अगले पखवाड़े तक बोला तो सरकार ये सोच रही होगी कि लू या जो गर्म हवाएं होती हैं उनका समय 1 महीने तक होता है, इतने दिन तक होता है, मानसून इतने दिन तक रहेगा, तो इसीलिए तो उसने बोला है कि हो सकता है, उसने बोला है पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े तक रहे, तो एक पखवाड़े तक स्कूलों को बंद कर दिया जाए, तो पहला सही हो गया, है ना। द हीट वेव मे नॉट लास्ट मोर देन अ फॉरटनाइट, पहला सही। दूसरा देखो, हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल न आने दें। है तो कह रहा, छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद अपने बच्चों को स्कूल ना आने दें। अब हमें बताओ, कथन में क्या इसकी कहीं पे जिक्र किया गया? इसका कहीं जिक्र किया गया है? बच्चे स्कूल आएंगे नहीं आएंगे, माता पिता भेजेंगे नहीं भेजेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी है ही नहीं तो गलत कर दो, बात खत्म। तो दूसरा गलत। पखवाड़ा का मतलब वैसे तो होता है एक टाइम के बाद, ठीक है। आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है तो पखवाड़े में कह सकते हो शायद 1.5 महीने का कुछ टाइम होता है, पखवाड़ा 1.5 से 2 महीने, एग्जैक्टली मैं नहीं पता, क्योंकि हिंदी का ये बहुत शुद्ध वर्ड है, बहुत ज्यादा शुद्ध वर्ड है भैया ये, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, 15 दिन का होता है। अच्छा देखो, कह रहे हैं 15 दिन का होता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पखवाड़ा मतलब 15 दिन, देखो भाई आप लोगों ने बता दिया, शानदार। 18 में आ गए। रेल पटरियों को पार, देखो कथन में लिखा, रेल पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया है। मतलब जब आप स्टेशन जा रहे होते हैं, आप नहीं पटरी क्रॉस कर रहे होते हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि रील्स बनाने के लिए रेल को खींचने लगे। आपने देखा होगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि रील्स बनाने के लिए रेल को ही खींचने लगते हैं भैया, इतना उनको नशा होता है रील्स का। तो वही बोला है कि रेल पटरी को पार करने के लिए जो है कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया है, और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना भी लगाया है, ठीक है। सेवरल पीपुल ट्राइंग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियों पर ना चढ़े। कहां ना चढ़े? रेल पटरियों पर ना चढ़े। तो भैया जुर्माना इसीलिए तो लगाया जाता है कि अब फिर से आप गलती ना करें, अब आप फिर से गलती ना करें। पीपुल में नॉट गेट ऑन द रेलवे ट्रैक्स इन फ्यूचर, अब आप भविष्य में फिर से गलती ना करें। हो सकता है लोग रेल पटरियां पार करते रहे और भारी जुर्माना भरते रहे। पहली बात तो याद रखिएगा, निगेटिव इंपैक्ट दे रहा, और निगेटिव इंपैक्ट देगा तो तुरंत गलत कर देंगे। दूसरा गलत भी है, दूसरा गलत भी है। जुर्माना इसलिए लगाई जाता है चीजें सही हो जाए, आप सुधर जाओ, ठीक है। हम लोग इसलिए तो आपको ब्लॉक कर देते कभी कभी कि आप सुधर जाओ, दोबारा गलती ना करो, है ना, इसलिए तो ब्लॉक कर देते भैया। चलो खैर, ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग ब्लॉक होते रहेंगे भाई, इसलिए नन्हे मुन्ने प्यारे से लोग हैं आप। कल तो आप बाल दिवस आपने बनाया था, तो घर में आप लोगों को टॉफी कंफर्ट मिला था कि नहीं मिला था? कथन में लिखा है कि पुस्तकें पढ़ने से कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है, ये कथन में लिखा है, ठीक है। तो उसके पीछे की धारणा क्या हो सकती है? लिखा है वॉचिंग कार्टून मूवी इज बेटर देन रीडिंग बुक्स। कह रहा है कि हाँ, कार्टून चलचित्र देखना मनोरंजक है। वो कह रहा है कार्टून चलचित्र देखना मनोरंजक है। अब देखो यहाँ पर मनोरंजक की बात की गई है, यानी कि लिखा है एस वॉचिंग कार्टून मूवी इज एंटरटेनिंग। अब बताओ ये गलत होगा कि सही होगा? अब बताओ जरा, ये गलत होगा कि सही होगा? मेरे प्यारे साथियों बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी ये गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं बता देता हूं। यहां पर बोला है कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है, लेकिन किस एस्पेक्ट में बेहतर है ये बात नहीं बोली गई। यहां पर उसने बोला हमें आनंद ज्यादा आएगा, मनोरंजन की बात की गई है।
मनोरंजन की बात की गई है, बिल्कुल बात सही है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, पुस्तकें पढ़ना बच्चों में ज्ञान प्राप्ति के प्रति प्रेम जगाता है और पुस्तकें पढ़ने की आदत का निर्माण करता है। यानी कि नो, उसने ये ध्यान देना, ये तर्क या धारणा दोनों है, तर्क भी हो सकता है, हालांकि तर्क हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से तो और बेहतर समझ आएगा। रीडिंग बुक्स इंडिकेट अ लव फॉर नॉलेज इन चिल्ड्रन एंड डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। यानी कि दूसरा सही है, परेशान मत होना, तर्क की बात की गई इस वजह से सही है, तर्क की बात की गई है इस वजह से सही है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। चलो भाई, मैं कमेंट आप लोगों को देख रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि नहीं भाई अब जो है आप लोग पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हैं। चलो भाई 20 नंबर पे आ जाओ। मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है। मेज पर रखा जो कॉफी का कप है ना वो बहुत गर्म है। द कप ऑफ कॉफी क्या है, तो पहली धारणा है कि कप में चाय है, पहली धारणा है कप में चाय है। अब बताओ जरा, अब बताओ जरा, उसने बोला मेज पर रखा कॉफी का कप, मेज पर रखा कॉफी का कप, तो ये क्या है, पहली धारणा गलत हो जाएगी, पहली धारणा गलत हो गई। दूसरी धारणा क्या है, कप टेबल पर है, मेज पर रखा है, टेबल पर ही तो रखा है, दूसरा सही कर दो। ऑप्शन नंबर सी टिक करो, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी टिक करो, बात खत्म। कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्रकार की, किसी मेरे प्यारे मित्र को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है ना? चलो भाई ठीक है, यहां तक शानदार, बहुत है बेहतरीन, बहुत है बढ़िया।